बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर पर सुनवाई हो। एसजी सुभाष की तरफ से कहा गया सुनवाई 3 मुद्दे पर होनी चाहिए, ये कहा गया है। एसजी तुषार की तरफ से बता दें कि सुनवाई 3 मुद्दे पर ही क्यों होगी। कपिल सिब्बल ने यह कहा है, ये वक्फ संपत्ति हड़पने का कानून है। कपिल सिब्बल का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमने मुद्दों को सीमित रखने को नहीं कहा है, सीजीआई की तरफ से कहा गया। 1954 के बाद से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, सीजीआई ने कहा है। तो देखिए, इस मामले को लेकर आज जो सुनवाई है वो हो रही है। बड़ा फैसला आज कोर्ट की तरफ से आ सकता है। दिल्ली से खबर है, ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर पर सुनवाई हो, ये एसजी तुषार का कहना है। सुनवाई 3 मुद्दे पर होनी चाहिए, एसजी तुषार ने कहा है। सुनवाई 3 मुद्दे पर ही क्यों होगी, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। ये वक्फ संपत्ति हड़पने का कानून है, हमने मुद्दे को सीमित रखने को नहीं कहा है, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, मामले में सुनवाई हो रही है और आज बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। तो वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यदि वक्फ बोर्ड कानून का हम जिक्र करें तो जिस तरह से लगातार देखा गया था कि जब सदन में कानून पास किया गया था, उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर के सुनवाई होती है, तो खास करके वक्फ बाय यूजर्स का जिक्र यहाँ पे बार बार किया जा रहा है। जो पेटिशनकर्ता के वकील हैं सिब्बल जी, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति को खत्म करने की कोशिश की गई और तमाम ऐसे बयान दिए गए। और सिब्बल ये भी कहते हैं कि 5-10 साल के बाद ये जो नेचर का वक्फ है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए हैं। डीएम का उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि यदि डीएम ये आदेश जारी करता है, डीएम के ऊपर भी सरकार बैठी है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वक्फ की संपत्ति जो है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि संपत्ति को एक प्राचीन स्मारक के रूप में देखा जाए, क्योंकि लगातार यदि हम वक्फ संपत्ति का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे तो उसमें साफ तौर पे यही कहा गया वक्फ बाय यूजर्स जो नियम यहाँ पे हैं कि जिस संपत्ति पे वक्फ ने अपना अधिकार बता दिया वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है, चाहे उसके पास वो कागज हो या फिर ना हो। लेकिन जब ये पूरा कानून कानून में बदलाव लेकर के आया गया है, 46 बदलाव इसमें किए गए हैं, तो इसमें वक्फ बाय यूजर्स को खत्म करने की बात है, यानी कि सभी संपत्तियों की जांच की जाएगी और उन जांच के आधार पे ये तय किया जाएगा कि आखिर ये संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है। लेकिन इसको लेकर के लगातार विवादें भी चल रही है और ख़ास करके जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र करें, जिसमें कोई कुछ खास पॉइंट हैं उसका हम जिक्र करें। सीजीआई ने साफ तौर पे कहा कि अंतरिम राहत के लिए जब तक कोई आप ठोस स्पष्ट मामला नहीं बनाते तब तक हम अंतरिम राहत के लिए कुछ बात नहीं कर सकते। साथ ही सीजीआई ने यह भी सवाल किया कि क्या कलेक्टर के फैसले से लोगों को ऐतराज़ होगा, क्योंकि डीएम का जो एक ओहदा होता है एक जिले में वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कई सवाल किए जा रहे हैं, दलीलें भी दी जा रही है। हालांकि जो समय सीमा तय किया गया है, 2 घंटे का समय सीमा पेटिशनकर्ता को दिया जाएगा और 2 घंटे का समय उसके जो अपोजिशन है उसको दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 4 घंटे इस पर चर्चाएं की जाएगी। उसके बाद कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि यदि हम सीजीआई का जिक्र करें, लगातार यदि सीजीआई का जो बयानों का हम जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं वक्फ बाय यूजर्स को लेकर के जो बातें वहाँ पे कही जा रही है उसको लेकर के वो तमाम सवाल भी करते हुए नजर आए, चाहे वो डीएम की संलिप्तता हो या फिर गैर मुसलमानों को शामिल करना हो, क्योंकि साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि जब गैर मुसलमान इसमें शामिल होंगे तो इसको लेकर के विवाद हो सकता है, वो वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। लेकिन जो कई ऐसे बातें हैं, कई ऐसे बड़ी जो याचिकाओं में दाखिल किया गया है, 3 बड़े पॉइंट्स, खास करके यदि हम जिक्र करें वक्फ बाय यूजर्स की, जो गैर मुसलमानों की शामिल होने की और साथ ही सभी जो जांचों का जो पावर है वो डीएम को देने का, इस पे काफी विवाद चल रहा है। बिल्कुल दीपक, ये 3 बड़ी बातें हैं और इसी याचिका को लेकर सुनवाई हो रही है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और चलिए